हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमित सिंह। आज से मैं अपनी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो डालने वाला हूं, जो कि होगी फाउंडेशन मॉडल, ट्रांसफार्मर, एलएलएम्स, उनको ट्रेन कैसे करते हैं, प्री ट्रेन कैसे करते हैं, फाइन ट्यून कैसे करते हैं, और वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। और उस प्लेलिस्ट की आज ये पहली वीडियो होने वाली है, जो कि सबसे बेसिक वीडियो होने वाली है। लेकिन ये बेसिक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है, क्योंकि फाउंडेशन मॉडल, एलएलएम्स, वीएलएलएम्स, जितना आप जेन एआई देख रहे हो, सब फाउंडेशन मॉडल का पार्ट है। लेकिन फाउंडेशन मॉडल के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि फाउंडेशन मॉडल होते क्या हैं। फाउंडेशन मॉडल वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे ये निकल के आए हैं सारे एलएलएम्स और वीएलएलएम्स। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। फाउंडेशन मॉडल के 4 बेसिक फीचर्स जानेंगे कि 4 जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसके बाद प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग क्या होती है। उसके बाद फाउंडेशन मॉडल के टाइप क्या होते हैं। लोगों को टाइप पता ही नहीं है कि फाउंडेशन मॉडल के क्या टाइप होते हैं। वो हर जगह एलएलएम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। मैंने देखा है कि वीएलएम को एलएलएम का पार्ट बता रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर। तो आई होप कि आपको ये सारी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये बाइफर्केशन में बता दूंगा। और क्या डिफरेंस है फाउंडेशन मॉडल और जनरेटिव एआई में, कहाँ पे कौन सा मॉडल जनरेटिव एआई के कहलाएगा और कौन सा मॉडल फाउंडेशन मॉडल के अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फाउंडेशन मॉडल क्या होते हैं, जनरेटिव एआई क्या होता है, एलएलएम किसका पार्ट है, वीएलएम किसका पार्ट है, कौन किसके अंदर क्या टाइप्स हैं। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ही क्लियर पिक्चर हो जाएगी आपके दिमाग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन मॉडल से। तो फाउंडेशन मॉडल के बेसिकली 4 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है कि ये इसका जो एआई मॉडल होता है उसमें मिलियन से बिलियन ऑफ पैरामीटर होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है एआई मॉडल का, हमारे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो प्री ट्रेनिंग होती है, जो इसकी ट्रेनिंग करते हैं हम, ये बहुत ही लार्ज डेटा यूज़ करते हैं उसको प्री ट्रेन करने के लिए। ये समझ लो पूरे इंटरनेट का डेटा यूज़ करते हैं उसको प्री ट्रेन करने के लिए, जो कि लार्ज होता है, डाइवर्स होता है, ताकि उसमें कोई भी बायस हमारा ना आ सके। तीसरा पॉइंट कि जो हमारे पहले के, अगर आप ट्रेडिशनल मॉडल्स देखोगे, ट्रेडिशनल डीप लर्निंग मॉडल्स देखोगे, तो हमारे पास जो होता है एनोटेटेड डेटा होता है। तो हमारे पास एक, जब अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें, तो हमारे पास एक इनपुट होता है और उसके रिस्पेक्ट में एक टारगेट होता है, या फिर लेबल होता है, या फिर ग्राउंड ट्रूथ कह लो उसको। तो हमारा जो मॉडल है, वो इस ग्राउंड ट्रुथ के बेस पे अपने मॉडल के वेट्स को चेंज करता है। और इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ जनरल पर्पज रिप्रेजेंटेशन, वो इसके स्पेसिफिक, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट नाउ जो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो टास्क स्पेसिफिक फीचर सीखता है एआई मॉडल में। यहाँ पे क्या होता है, वो लर्न जनरल पर्पज फीचर रिप्रेजेंटेशन। लेट सपोज अगर टेक्स्ट का मैं एग्जांपल लूँ, तो टेक्स्ट में हम अगर प्री ट्रेनिंग कराएंगे फाउंडेशन मॉडल की, तो वो सीखेगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्रामर कैसे यूज होती है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, और वो एक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेगा, रीजनिंग कैसे होती है, और ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। और अगर आपने एक बार अपने फाउंडेशन मॉडल को प्री ट्रेन कर लिया, तो आप सेम मॉडल को दूसरी टास्क के लिए फाइन ट्यून कर सकते हो, दूसरे टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फाउंडेशन मॉडल के। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। पहला कि इसमें बहुत सारे बड़ा मॉडल होता है, बड़ा एआई मॉडल होता है। दूसरा कि ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव डेटा पे प्री ट्रेन होता है। तीसरा कि जो सीखता है वो जनरल पर्पज रिप्रेजेंटेशन सीखता है इंस्टेड ऑफ अ टास्क स्पेसिफिक फीचर रिप्रेजेंटेशन। और चौथा कि अगर आपने एक बार प्री ट्रेन कर लिया, तो आप इसको दूसरे टास्क पे फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अब आ जाते हैं एक बार ये प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग पे। ये कुछ हमारा पाइपलाइन होती है। सबसे पहले लेट सपोज कि आपका ये फाउंडेशन मॉडल है जिसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस पैरामीटर्स हैं। तो आप सबसे पहले उसको प्री ट्रेन करोगे। प्री ट्रेन करने के लिए आपको लेबल डेटा की ज़रूरत नहीं है, आप अनलेबल्ड डेटा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास मैसिव अनलेबल डेटा आ गया। अगर टेक्स्ट की बात करें, तो पूरे इंटरनेट का डेटा, बहुत सारा डेटा। और उससे, और जो आपका मोस्टली टाइम लगता है, जो आप देखते हो कि इतना टाइम लग रहा है, इतना पानी यूज़ हो रहा है, जो बड़े-बड़े ओपन एआई अगर ट्रेन कर रहा है, तो मोस्टली प्री ट्रेनिंग के टाइम ही लगता है, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है। बहुत पूरे इंटरनेट का डेटा है, उसको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मोस्टली टाइम प्री ट्रेनिंग का यहाँ पे लगता है। लेकिन यहाँ पे प्री ट्रेन होने के बाद उसके उसके पास ये जो हमारा मॉडल है, अब इसको सेंटेंस फॉर्मेशन का आइडिया है, ग्रामर का आइडिया है, रीज़निंग कर सकता है, और सारी चीज़ें कर सकता है। इसको बहुत अच्छा उन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। ठीक है, और एक बार जब हमारा ये फाउंडेशन मॉडल प्री ट्रेन हो गया, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डाउनस्ट्रीम टास्क को
सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नेम एंटिटी रिकग्निशन कर सकते हैं और अदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए इस प्रोसेस को हम फाइन ट्यून कहते हैं। और इसके लिए हमें लेबल्ड डेटा चाहिए होता है, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग करते हैं कि हमारे पास इनपुट रहता है, लेबल रहता है और हमें लेस डेटा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी में हमारे पास अभी अगर टेक्स्ट की बात करें तो दो प्री ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी हैं। एक है मास्क मास्क इमेज मॉडलिंग नहीं है, मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग है। ठीक है, मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग। हाँ, तो अगर हम प्री ट्रेनिंग की बात करें तो हमारे पास दो स्ट्रेटजी हैं, एक है मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग और दूसरी है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग बर्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी, गूगल की तरफ से बर्ट पेपर है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक सेंटेंस होता है, तो आप उसके कुछ वर्ड को मास्क कर देते हो और आपका फाउंडेशन मॉडल ट्राई करता है उस वर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन है, जैसा कि जीपीटी में यूज होता है कि आप उसे एक सेंटेंस देते हो तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता है। और यहाँ पे हमारे पास बात हो गई कि प्री ट्रेनिंग क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। सेम फाउंडेशन मॉडल पहले प्री ट्रेन करते हैं मैसिव अनलेबल्ड डेटा पे, उसके बाद फाइन ट्यून करते हैं टास्क स्पेसिफिक डेटा पे और किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए। तो अभी जब आप अब जब आप स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून करोगे तो इसके पास बहुत अच्छा जनरल पर्पस रिप्रेजेंटेशन है, तो ये किसी भी स्पेसिफिक टास्क को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अपन आ जाते हैं कि फाउंडेशन मॉडल के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलएलएम्स को वीएलएम्स का पार्ट बता देते हैं, वीएलएम्स को एलएलएम्स का कुछ भी करते रहते हैं। तो हम इसका अच्छे से जानेंगे कि फाउंडेशन मॉडल के कितने टाइप्स होते हैं और फिर हम इन्हें कैसे कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फाउंडेशन मॉडल के मेजरली चार चार टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल। अगर आपके फाउंडेशन मॉडल में लैंग्वेज इंटीग्रेटेड है और सिर्फ लैंग्वेज इंटीग्रेटेड है, आप सिर्फ टेक्स्ट डेटा पे यहाँ पे प्री ट्रेन कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट डेटा पे यहाँ पे फाइन ट्यून कर रहे हैं, तो उसको आप टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल करोगे। विजन फाउंडेशन मॉडल में अगर आप यहाँ पे आपका इमेज डेटा है, इमेज डेटा पे प्री ट्रेन कर रहे हो, इमेज डेटा पे फाइन ट्यून कर रहे हो, तो वो आपका आ जाएगा विजन फाउंडेशन मॉडल पे। और ऑडियो फाउंडेशन मॉडल के लिए यहाँ पे आपका सारा डेटा स्पीच का है, ऑडियो का है, स्पीच ऑडियो से प्री ट्रेन कर रहे हो, उसके बाद स्पीच ऑडियो से फाइन ट्यून, स्पीच डेटा से फाइन ट्यून कर रहे हो, तो ये आपका ऑडियो फाउंडेशन मॉडल के अंदर आ जाएगा। और उसी तरह आपका आ जाएगा मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल। इसमें क्या होगा कि इन सब में से किसी किसी का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो, लेट सपोज कि आपका एक मॉडल है जो कि टेक्स्ट भी है उसके अंदर, इमेजेस भी है अंदर, और या फिर इमेज है, ऑडियो है, या फिर टेक्स्ट है और ऑडियो है, अगर इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो मल्टी मॉडल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल का। लेट सपोज कि टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल का बर्ड पेपर आया था 2018-19 में। तो बर्ड एक टाइप हो गया, रॉबर्टा एक टाइप हो गया, जीपीटी टाइप हो गया, बार्ड टाइप हो गया, लामा टाइप हो गया। अब आप बोलोगे कि क्या क्लॉड चल रहा है अभी, जेमिनाई जो चल रहा है, वो भी क्या टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल का टाइप है क्या? तो मैं बोलूँगा कि वो अभी टेक्स्ट फाउंडेशन का मॉडल का टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप सिर्फ लैंग्वेज से इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप उसमें इमेज से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आप इमेज भेजते हो तो आपका वो मॉडल कैपेबल है कि वो आपकी इमेज को भी बहुत अच्छा समझ सकता है, तो मल्टी मॉडल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लॉड यहाँ पे लिख रखा है, जेमिनी यहाँ पे लिख रखा है। तो ये जो जीपीटी मैंने लिखा है, जीपीटी जब स्टार्टिंग में आया था, जीपीटी 1 2 3, तो वो इमेजेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, वो सिर्फ टेक्स्ट को समझता था। अगर आप इमेज दोगे या कुछ और दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो जीपीटी था, उसके बाद गूगल ने सबसे पहले बार्ड निकाला था, उसके बाद जेमिनी आया था, तो बार्ड हो गया, उसके बाद ये लामा मॉडल हो गया, उसके बाद ये बर्ट मॉडल है, उसके बाद रॉबर्टा ये मॉडल है। और एक और चीज़ कि टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल के अंदर एलएलएम उसका सबसेट है। ऐसा नहीं है कि पूरा ये जितने भी टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल हैं वो सारे एलएलएम्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। एलएलएम सिर्फ वो हैं जो कि आपका वर्ड को प्रिडिक्ट कर सके, कुछ जनरेट कर सके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज हमारे फाउंडेशन मॉडल की कैपेबिलिटी है कि बहुत बड़ा मॉडल होता है, लार्ज हो गया। लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब कि आपका वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर सके, कुछ नया जनरेट कर सके। तो बर्ड और रॉबर्टा फाउंडेशन मॉडल तो हैं, टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल तो हैं, लेकिन वो एलएलएम्स नहीं है, क्योंकि वो नया वर्ड जनरेट नहीं करते हैं वो।
और उसके बाद विजन फाउंडेशन मॉडल पे आ जाते हैं। ये मास्क ऑटो एनकोडर है, डीनो V1, डीनो V2, डीनो V3, ये सारे मेटा की तरफ से पेपर हैं। सेगमेंट एनीथिंग मॉडल है। उसके बाद ऑडियो फाउंडेशन मॉडल के कुछ टाइप्स हैं, वेव टू वेक्ट, हर्बर्ट, ऑडियो एमएई का पार्ट है, ऑडियो एमएई, एएसटी, एसटीएस, एटी। और यहाँ पे आ जाते हैं मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल। तो यहाँ पे मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल में क्या होता है कि आपके पास किसी भी दो मॉडल का कॉम्बिनेशन, ये फाउंडेशन, हाँ मल्टी मॉडल फाउंडेशन, तो ये इसमें क्या होता है, मल्टी मॉडल में दो मोडेलिटी को कंबाइन करके मल्टी मॉडल बनता है। तो अगर आप क्लिप देखोगे तो वो यहाँ पे इमेज कंबाइन हो रही है और टेक्स्ट कंबाइन हो रही है, उसमें एक इमेज एनकोडर होता है और एक टेक्स्ट एनकोडर होता है। वैसे ही क्लिप का भाई हो गया ब्लिप हो गया। GPT-4 के नए मॉडल देखोगे तो आप अगर इमेज भी पास करते हो तो इमेज को पास करते हो और कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो वो कैपेबल है, तो मल्टी मॉडल हो गया। वैसे ही क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया, सोरा भी ओपन एआई ने बंद कर दिया है, लेकिन सोरा भी क्या वीडियो जनरेट करता था। आप टेक्स्ट की फॉर्म में टेक्स्ट देते हो तो एज अ टेक्स्ट एनकोडर जाता है, उसके बाद आपकी वीडियो जनरेट करता है। सोरा, वीओ, क्लिंग हो गया। क्लिंग क्या करता है, क्लिंग आपके वीडियो के साथ ऑडियो भी जनरेट कर देता है। तो आप टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट देते हो, उसके बाद वीडियो के साथ ऑडियो जनरेट होती है। ठीक है, तो वो भी एक मल्टी मॉडल का टाइप हो गया। इसमें तीनों मल्टी मॉडलिटीज हो गई। उसके बाद नैनो बनाना आप टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो, उसके बाद फिर वो इमेज आपको देता है, इमेज जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज़ पे आ जाते हैं कि कौन से, क्या सारे फाउंडेशन मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल्स होते हैं या क्या सारे जनरेटिव एआई मॉडल्स फाउंडेशन मॉडल्स होते हैं, तो नहीं, एक डिफरेंस होता है। सारे फाउंडेशन मॉडल जनरेटिव एआई नहीं होते हैं। जनरेटिव एआई मॉडल सिर्फ वो होते हैं जो कि कुछ जनरेट कर सकते हैं, या तो वो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, या तो कुछ ऑडियो जनरेट कर रहा है, या वीडियो जनरेट कर रहा है, या फिर इमेज जनरेट कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो जीपीटी, बार्ड, लामा, ये सारे ये सारे एलएलएम्स के पार्ट हैं और ये सारे जनरेटिव एआई के भी पार्ट है, क्योंकि ये टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बर्ट और रोबर्टा की बात करोगे तो ये वर्ड को जनरेट नहीं करते हैं, ये दूसरे टास्क के लिए एनकोडर बेस्ड ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और क्लासिफिकेशन और दूसरे टास्क के लिए यूज होते हैं। वैसे अगर विजन फाउंडेशन मॉडल की बात करोगे तो ये भी कुछ जनरेट नहीं करते हैं। ऑडियो फाउंडेशन मॉडल की बात करोगे तो ये भी कुछ जनरेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे अगर आप मल्टी मॉडल पे आ जाओगे तो जैसे कि GPT-4 है, आपकी इमेज जनरेट कर सकता है, क्लॉड भी इमेज जनरेट कर सकता है, सोरा वीडियो जनरेट कर सकता है, वीओ वीडियो जनरेट कर सकता है, नैनो बनाना इमेज जनरेट कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जीपीटी, बार्ड, ये सारे टेक्स्ट जनरेशन है ऊपर वाले। GPT-4 GPT-4 आपकी इमेज जनरेट कर सकता है, सोरा वीडियो जनरेट कर सकता है, ये सारे वीडियो जनरेट कर सकते हैं। और ये सारे जो हैं ये जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये कोई भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली एनकोडर बेस्ड ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरे टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरेटिव नहीं है। क्लासिफिकेशन के लिए हो गया और सारी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनरेटिव एआई में ये तो हो गया कि ये जो सारे मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स हैं, जीपीटी, बार्ड, लामा, GPT-4, सोरा, वीओ, क्लिंग, नैनो बनाना, तो ये जनरेटिव एआई मॉडल्स भी हैं और ये फाउंडेशन मॉडल्स भी हैं। लेकिन आप ये सारे मॉडल्स देखोगे तो ये सिर्फ फाउंडेशन मॉडल, जनरेटिव एआई मॉडल्स नहीं है। उसके बाद कुछ हमारे ऐसे मॉडल्स आ जाते हैं कि जो जनरेट तो कर सकते हैं लेकिन वो फाउंडेशन मॉडल का पार्ट नहीं है। जैसे हमारा वेरिएशनल ऑटो एनकोडर हो गया, उसके बाद ये आरबीएम हो गया, उसके बाद जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स हो गया, गैंस हो गया। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया था कि फाउंडेशन मॉडल क्या होते हैं। हमने फीचर्स जाने फाउंडेशन मॉडल के लिए, उसके बाद की पूरी पाइपलाइन कैसे होती है, प्री ट्रेन का क्या मतलब है, फाइन ट्यून का क्या मतलब है, कितने टाइप्स के फाउंडेशन मॉडल होते हैं, और उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे जनरेटिव एआई और फाउंडेशन मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी वीडियो हमारी बर्ट पे होने वाली है। हम बर्ट में पूरा आर्किटेक्चर देखेंगे, क्या प्री ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी होती है, ये मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग क्या होता है, उसके बाद प्री ट्रेन कैसे करते हैं, फाइन ट्यून कैसे करते हैं, फाइन ट्यून में क्या क्या टास्क होते हैं। तो अपन ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप इस जर्नी में साथ होना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं बर्ट के साथ, बर्ट की पूरी जर्नी के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय।